हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज नरेशन सीरीज का डे 12 है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा मिक्स्ड क्वेश्चन किस तरीके से करना। एक्चुअल मेरा समझाना इसलिए भी बनता है कि मैं चाहता हूं कि आप जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो एग्जाम के लिए अपन जाते हैं, क्वेश्चन वहां पर मिलता है, चाहे वो ईजी हो या डिफिकल्ट हो, वो किसी भी तरीके से आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि साल भर की मेहनत होती है और आपकी उम्मीदें हैं, आपके सपने हैं, आपकी मेहनत है, आपके बड़े बुजुर्गों का आपके साथ में आशीर्वाद है, सभी की उम्मीदें लगी होती है। तो वही क्वेश्चन जो है आप गलत भी करके आ सकते हो, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। आपने अगर क्वेश्चन सही कर दिया तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये तय नहीं करता है कि क्वेश्चन हमारे लिए इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा। आए कैसा भी हमें करना ही पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम सीखें। अब हम सीखेंगे तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करोगे और आपको क्वेश्चन मिलता है तो इजीली आप आंसर देके आगे निकल जाओगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नरेशन क्या है। नरेशन की सीरीज हम काफी लगातार समय से पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको डे के हिसाब से और लेक्चर के हिसाब से एक एक चीज समझाई है। उसी तर्ज पर आज अपन डे 12 करने वाले, जिसमें मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन कराता हूं। अब वो मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे होंगे और उसी के साथ में मैं आपको ये भी ट्रिक दूंगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखते ही आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर अपन नरेशन की बात करें तो नरेशन में अपन किसी बात को कहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कथन। अब कथन में क्या होता है, किसी बात को अपन कहते हैं तो कहने के दो तरीके होते हैं। या तो अपन उस बात को डायरेक्ट कहेंगे या फिर अपन इनडायरेक्ट कहेंगे। या तो अपन किसी बात को डायरेक्ट कहेंगे या फिर अपन उस बात को इनडायरेक्ट कहेंगे। या तो डायरेक्ट कहेंगे या फिर अपन उस बात को कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे कोई बात करना है तो मैं उस बात को डायरेक्ट रख सकता हूं या फिर मैं इनडायरेक्ट रख सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डायरेक्ट है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आरबी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये लिखा अपन है आर एस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसको अपन कहते हैं रिपोर्टेड स्पेस। सारा जो खेल है वो बस केवल इन्हीं दोनों का है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कैसे भी करके अपन जब आरबी और आरएस को एक करते हैं तो इसके बाद जो आंसर बनेगा वो बनता है इनडायरेक्ट। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया है, उसके दो भाग है आरबी और आरएस, और कहा कि आरबी और आरएस को आप एक करिए। अब आरबी और आरएस को एक करने के लिए आपको कई सारी चीजें यूज होगी, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, टेंस है, प्लेस चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव है, कैसा, ये सारी चीजें यूज होंगी। तब जाकर आप काफी सारे रूल्स का इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाके आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ जो आरबी और आरएस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, इसको जब अपन एक कर देंगे तो आंसर आता है इनडायरेक्ट। अब एक करने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले समझिए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में अपन सीखते हैं कि सेंटेंस में यहाँ पर से है या यहाँ पर सेड है, तो से का से रखेंगे, सेड का सेड रखते हैं। वहीं पर अगर आपको सेड टू ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड का प्रयोग करोगे। तो ये अपन ने सीखा था, जिसमें मैंने आपको फाउंडेशन क्लास में समझा दिया था। इसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं यहाँ पर टेंस के बारे में, टेंस किस तरीके से चेंज होगा। तो आरबी में अगर आपको कोई भी टेंस प्रेजेंट मिलता है तो जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मॉडल वर्ब्स का यूज होगा, मॉडल और वर्ब्स का। अगर आपको यहाँ पर विल मिलता है तो इनडायरेक्ट में आप किसका प्रयोग करोगे, वुड का। अगर कैन मिलता है तो आप किसका प्रयोग करोगे, कुड का। इस तरीके से ये रहेगा। तो यहाँ पर एक, ये दो और ये तीन। इसके बाद अगर अपन फोर्थ नंबर पे बात करें तो खुद यहाँ पर टेंस होता है। टेंस क्या रहेगा, इस बात को समझना। टेंस सिंपल है, इसके अलावा इंटेरोगेटिव है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव में कौन सा है, उसके हिसाब से भी अपना सेंटेंस बनता है। फिर यहाँ पर अपन ने लिखा कि सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव के बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस ऑप्टेटिव है। फिर अपन यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो ये सारी चीजें एक साथ में
चलती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन यहाँ पर ये फोर्थ हो गया, फिर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, जिसको मैं एक साथ लिख के देता हूँ टाइम और प्लेस। अगर टाइम और प्लेस दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर अब अगर अपन यहाँ पर देखते हैं कि सिक्स्थ नंबर पे अगर अपन जाएंगे तो सिक्स नंबर पे अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन को चेंज करना, प्रोनाउन चेंज, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि नरेशन बनाते समय अगर अब किसी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में मान लीजिए कि 10 टाइम्स चेंजेसमेंट आ रहा है, तो आपको 10 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है कि 8 टाइम चेंज आ रहा है इसमें, तो 8 टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी 8 जगह अगर उसमें चेंजेस आ रहा है तो आपको 8 जगह चेंजेस करना पड़ेगा, वो भले ही बेशक चीजें अलग अलग क्यों ना हो, तो आपको 8 जगह चेंज करना पड़ेगा। 8 जगह जब चेंज कर लोगे तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा और वो आपके लिए कहलाएगा इंपेरेटिव। क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव। अब क्वेश्चन की डिमांड समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। देखो सबसे पहले अगर अपन नरेशन की बात करते हैं तो अपन ने उठाया नरेशन, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, नरेशन ले लिया। अब नरेशन जैसे ही अपन देखेंगे तो होगा क्या कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, नरेशन में आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। तो इस पूरे क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंजेस होगा। यानी क्वेश्चन जो है ना वो किसी एक टाइप से आने वाला आपके पास नहीं है, इतना तो ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन है वो किसी एक टाइप से नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो मल्टीपर्पज आएगा। मल्टीपर्पज कैसे आएगा कि जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आपसे कहेगा कि गिव द आंसर, आप इसका आंसर दीजिए, ये कौन सा है, क्या है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, कितने रूल लगेंगे, कितने रूल नहीं लगेंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी। एग्जाम तो केवल क्वेश्चन दे देता। तो क्वेश्चन अगर वो एक दे रहा है और काफी सारे चेंजेस आना चाहिए, तो वो सभी चेंजेस हमें करना आना चाहिए, तब जाकर आपका एक क्वेश्चन सही होगा। तो जैसे मैंने यहां पर कह दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कह दिया कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग टुडे, ये लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं इसको पार्ट्स में बांट लूंगा। पार्ट्स में बांटूंगा तो ये मैंने कहा कि ये हो गया मेरे लिए आरबी, यानी आरबी का भाग, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस है तो इसको मैं कहूंगा आरएस का। तो पहले तो अपन देखेंगे कौन सी चीज कैसे। यहाँ अगर अपन ही को देखेंगे तो ये अपने लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। सेट टू क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या हो गया, हमारे लिए ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, वेयर। वेयर की अगर अपन बात करेंगे तो ये हो गया अपने पास डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, यानी ये हो गया इंटेरोगेटिव। इसके बाद में आर की बात करें हेल्पिंग वर्ब, यू की बात करेंगे सब्जेक्ट, गोइंग की बात करेंगे तो गोइंग हमारे लिए फोर्थ फॉर्म कहलाएगा, और टुडे की अगर अपन बात करेंगे तो ये हमारे लिए कहलाएगा प्लेस। ये क्या कहलाएगा, प्लेस। अब सेंटेंस हमने पूरा ऑपरेशन कर दिया सेंटेंस का। अब सेंटेंस को हमें बनाना। सेंटेंस को जब अपन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। अब अपन को सेंटेंस में ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस कौन सा दिया हुआ, इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करोगे, आस्क, और फिर ये लिखा मी, ठीक है। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करोगे, वेयर का वेयर। अब यहाँ पर क्या है, यू। यू को अगर अपन देखेंगे तो ये चेंज होगा किससे, मी से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा। सिंपल बनेगा तो सबसे पहले क्या रखोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद अपन लिखते हैं वर्ब, और लास्ट में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क अपन हटा देते हैं। तो यहाँ पर यू को अपन मी से चेंज करा, आई, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब, तो ये आ गया आई वॉज, और इसके बाद ये लिखा अपन ने गोइंग, ठीक है। और टुडे, टुडे का चेंज हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, दैट, और ये अपन ने लिखा डे। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब अपन को इसमें सबसे अच्छी बात जो समझना है वो इंपॉर्टेंस ये है कि चेंजेस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले देखना, ये मैंने कहा यहाँ पर, ये मैंने कहा यहाँ पर पहला वाला, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये देखा अपन ने, इसको अपन कहेंगे एक। फिर यहाँ पर अपन ने देखा ये कहला अपने लिए दो, और फिर ये तीन, और इसके बाद वॉज क्या हो गया, चार, और यहाँ पर ये आ गया
5, यानी एक सेंटेंस में अपन ने कितने चेंज किए, 5 किए। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो ये कहकर नहीं आएगा आपसे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, सिंपल है, इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है या कौन सा, ये इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आपको मिक्स्ड ही मिलेगा। आप अपने नरेशन जो टॉपिक है उसकी तैयारी कितनी भी अच्छी कर सकते हो, एक एक टाइप से कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन देगा और वो आपसे कहेगा आप ही जानो इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होगा, वो सब कुछ आप जानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरा तो आंसर लेकर आ। यानी मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी चीजों को टुकड़े टुकड़े करके जोड़ा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो चीज आप सामने ला के रख दोगे वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसको कहेंगे अपन डबल इंटरोगेटिव के लिए, यहाँ पर इसको कहेंगे प्रोनाउन, इसको कहेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब और इसको कहेंगे अपन प्लेस। तो अब ये अपन ने पांचों, पहले तो पांचों क्लास पढ़ी होंगी, जब पांचों क्लास पढ़ लेंगे तब जाके अपन को ये क्वेश्चन बनाना आएगा। हो सकता है इसमें और भी चीजें पूछी जाती, वो भी चेंजेसमेंट के लिए होती तो वो भी करना पड़ता, तो इसी तरीके से अपन नरेशन को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर अपन क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन को समझना, जैसे क्वेश्चन यहां पर लिखा ही और ये लिखा सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई वर्क, वाई माई और ये लिखा सेल्फ, ठीक है, ये बन गया। अब कहा इस क्वेश्चन को चेंज कर दो, कोई बात नहीं है, सबसे पहले क्या लिखोगे ही, सेंटेंस सिंपल है तो सेड टू की जगह क्या जाएगा टोल्ड, फिर मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को अपन ही से चेंज करेंगे क्या जाएगा ही, हैव का क्या हो जाएगा हैड, फिर इसके बाद लिखेंगे अपन डन, आई के साथ जैसे माय है वैसे ही के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज, और इसके बाद ये लिखा अपन ने वर्क, बाय, आई के साथ फिर अपन देखेंगे कि माई सेल्फ है वैसे यहाँ पर ही के साथ क्या जाएगा हिम सेल्फ। ये तरीका होता है चेंज करने का, ठीक है। तो अब सेंटेंस को समझना है कि चेंजेस किस तरीके से होते हैं। मिनिमम तरीके से अगर अपन देखेंगे तो 5 प्रकार के चेंजेस होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस आता है असर्टिव, ठीक है, जिसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं सिंपल, एक। इसके बाद अगर अपन दूसरे पे जाएंगे तो दूसरा अपने लिए बनेगा इंट्रोगेटिव यानी इंटरोगेटिव, ये अपन ने लिखा इंटरोगेटिव। फिर इसके बाद अपन तीसरे पे जाएंगे, अपन कह सकते हैं इंपेरेटिव, ये आ गया अपने पास इंपेरेटिव, सबके अंदर अलग अलग बातें रहती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन जाएंगे तो अपन कह सकते हैं ऑपरेटिव, ये लिखा अपन ने ऑपरेटिव। इसके बाद अगर अपन पांचवे पे जाएंगे तो पांचवे पे होता है एक्सक्लेमेटरी, ये पढ़ेंगे अपन एक्सक्लेमेटरी। तो ये विशेष करके 5 तरीके की सेंटेंस अपने पास होते हैं, या तो अपन सिंपल में डन करेंगे या फिर अपन इंटरोगेटिव में डन करेंगे या इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, नाउन प्रोनाउन की सारी बातें सब कुछ इन्हीं के अंदर होती है, ठीक है। तो सभी चीजें मैंने एक एक क्लास के हिसाब से सारी चीजें समझाई हुई है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। वेरल मिक्स्ड क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा असर्टिव यानी सिंपल। सिंपल में अगर अपन देखेंगे तो यहां पर अपन देखते हैं कि अगर आपको से दिया है, ये मैंने लिखा डायरेक्ट, यहां मैंने लिखा डायरेक्ट और इसके बाद में ये लिखा इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको यहां पर से मिलता है तो से का से रहेगा, अगर आपको यहां पर सेज मिलता है तो सेज का सेज रहेगा। इसके अलावा अगर आपको सेड मिलता है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सेड। वही दूसरी बात, अगर आपको से टू ऑब्जेक्ट मिलता है, से टू ऑब्जेक्ट है तो आप लिखोगे टेल, अगर आपको मिलता है सेज टू और ऑब्जेक्ट तो आप लिखोगे टेल्स, यहाँ एस है तो यहाँ भी एस, और अगर आपको मिलता है से टू और ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट तो ये बदल जाएगा टोल्ड में, ये किस में आ जाएगा टोल्ड में, ठीक है। ये हो गया आपके लिए पहली बात। दूसरी बात अगर अपन आगे देखेंगे तो आपको सेंटेंस मिलेगा आरबी कॉमा इनवर्टेड कॉमा और आरएस, ठीक है, आरबी और आरएस। कैसे भी करके हमको इसको एक करना है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं दैट का, किसका प्रयोग करेंगे दैट का, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा दैट, या मैं ये कहूं कि आरबी और आरएस, ये लिखा अपन है आरबी और आरएस,
आरबी और आरएस को एक करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग केवल असर्टिव सेंटेंस तक ही सीमित रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, दैट का। फिर अपन इसके आगे जाएंगे तो तीसरी कंडीशन अपन देखेंगे कि ये लिखा अपन ने आरबी और यहाँ पर अपन ने लिखा आरएस। आरएस में अगर आपको आई और वी मिलता है तो ये क्या होगा, चेंज होगा। किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और अगर यहां पर यू दिया है तो यू क्या होगा, चेंज होगा। किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तब जाके आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस भी मैं करके दे देता हूं आपको। ही सेड टू मी, ये लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू और स्कूल, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये क्या लिखेंगे अपन, ही सेड टू की जगह क्या जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को ही से बदलोगे ही, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर, और गोइंग का गोइंग टू स्कूल, ये आ गया गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब अपन जाएंगे इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब अगर अपन इंटरोगेटिव को देखेंगे तो इंटरोगेटिव में भी अपन को बेसिक सी चीजें देखना है, ठीक है। बस एग्जाम में आपको बेसिक सी चीजों को समझना, उसके कीवर्ड को पकड़ना और अपना आंसर लेकर आना है। अगर इंटरोगेटिव है तो आपको ये देखना है कि जो सेड लिखा है या इसके अलावा सेड टू ऑब्जेक्ट लिखा है, तो सेड हो या सेड टू ऑब्जेक्ट हो, इन दोनों की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का, या इसके अलावा इंटेरोगेटेड का, या इसके अलावा आपको वर्ड मिल सकता है इंक्वायर्ड, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पर इसके लिए एक अच्छी सी प्रैक्टिस करके रखना। दूसरी अगर अपन बात करेंगे तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह ध्यान रखना, अगर पहला इंटरोगेटिव है सेंटेंस, तो आप यूज करोगे इफ या वेदर। आप किसका प्रयोग करोगे, इफ या वेदर का। अगर आपको दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, अगर वो डबल इंटेरोगेटिव मिल जाए तो आप यूज करोगे जो भी डब्ल्यू एच वर्ड दिया है वही का वही आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड जैसा दिया है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अगला जो आपको देखना है, तीसरी बात जो आपको समझना है वो ये है कि जो सेंटेंस दिया हुआ टेंस होगा, वो सेंटेंस कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा। सेंटेंस कैसा बनेगा, सिंपल। अब देखो जैसे क्वेश्चन लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये लिखा अगला हैव यू टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ही सेड टू की जगह किसका प्रयोग करोगे, आस्क मी, इनवर्टेड कॉमा की जगह इफ, क्योंकि सेंटेंस पहला वाला इंटरोगेटिव है। यू को अपन मी से बदलोगे, आई, हैव का क्या हो जाएगा, हेड, और यहाँ पर टेकन का टेकन, और टी, यानी टेंस किस में ले जाओगे, पास्ट में। हेड का क्या हो जाएगा, पास्ट, हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हेड। वहीं अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं तो मैंने लिखा ही, और ये मैंने लिखा सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू गेटिंग, और ये अपन ने लिखा लेट, एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव है, सब कुछ चीजें वही रहेंगी। सेट की जगह क्या आ जाएगा, आस्क, फिर मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह वाई, बात बाकी सब कुछ चीजें वही रहेंगी। यहाँ पर यू को मी से बदलोगे, आई इज एम आर का वॉज वर, आई वॉज गोइंग, या आई वॉज, इसके बाद लिखा आई वॉज, और ये आ गया गेटिंग लेट, ठीक है। ये था अपना इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव के बाद अगर अपन यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, कॉमन सी चीजों पर ध्यान देना। इंटरोगेटिव में अपन, इंपेरेटिव में अपन देखेंगे कि जो सेड लिखा है, इस सेड की जगह पर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस में एडवाइस का यूज कर सकते हैं या आप ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं सेंटेंस अगर नेगेटिव हो। और इसके अलावा एक चीज और, आप सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कॉमा इन्वर्ट, ये लिखा अपन ने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब दो बातें ध्यान रखना, अगर यहां पर दिया अपने पास टेंस, ये दिया है टेंस,
अब इस टेंस को अगर अपन देखेंगे, सेंटेंस अगर सिंपल है तो आप टू का यूज करना, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आप नॉट टू का यूज करना, ठीक है, नॉट टू का। बस ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। इसके बाद अगर अपन जाएंगे अगले क्वेश्चन में, तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल ट्रुथ, या आपको मिलेगा हैबिचुअल फैक्ट। ये सिंपल सेंटेंस में ही आता है, हैबिचुअल फैक्ट। सीधी सीधी सी बात ध्यान रखना, इस प्रकार के टेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं होता है। सीधा सीधा अपन लिखेंगे नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेंटेंस जैसा होगा वैसा का वैसा ही रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। ही सेड टू की जगह क्या जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये चेंज नहीं होगा, इसको ऐसा का ऐसा ही रखना है। तो ये लिखा अपन ने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यानी सेंटेंस आपके पास कैसा भी आ सकता है। आप कहो कि एक ही प्रकार का हमने टाइप पढ़ा है और उसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, या मेरा ये कहने का मतलब है कि क्वेश्चन लिख दे और क्वेश्चन के साथ में वो नरेशन का टाइप भी लिख दे, तो यकीन मानना कि अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 1 लाख में से कम 80,000 बच्चे तो पास हो जाएंगे। भाई उनका मकसद ये नहीं होता है, या ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, नहीं। क्वेश्चन वो देगा, वो आपसे कहेगा क्वेश्चन सिर्फ मेरा है, आप जानो आपका काम है। वो इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितनी जगह चेंजेस है कितनी जगह चेंजेस नहीं, ये सब आप जानो। वो ये भी नहीं समझेगा कि आप कितने भागों में पढ़े हो, टीचर ने आपको कैसे समझ, उससे कोई मतलब। वो तो आपको एक क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन से आपको कहेगा आप जानो आपकी झंझट है। सेंटेंस, पहले सेंटेंस को पहचानो, फिर चेंजेस को पहचानो, फिर चेंजेस को पहचाने के तब जाकर आप सेंटेंस का आंसर दे पाओगे। पर बहरहाल डरने वाली कोई बात नहीं है, बी पॉजिटिव, रिलैक्स रहो। अच्छा पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी से बड़ी भी दिक्कत होगी उसको भी पार कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अब अपन देखेंगे पहला क्वेश्चन जैसे ये लिखा है, तो पहले आंसर आपका ऐसे ही आना है। जो क्वेश्चन लिखा है उसमें आपको सिंपल सा क्या देखना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। माय फादर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस पढ़ने के बाद आप इतना तो आप पढ़ोगे तो आप इतना तो तय कर सकते हो कि सेंटेंस कौन से टाइप का। तो यहाँ जैसे लिखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे ही आपके दिमाग में गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यार ये यूनिवर्सल है, और तो दिमाग में आना चाहिए यूनिवर्सल ट्रुथ तो चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता है तो ऐसा का ऐसा देखो कहाँ है। ऑनेस्टी वॉज है तो वॉज नहीं चाहिए, इज है, ये वॉज है ये हैज है, तो ये तीनों हट गए, आंसर बचा केवल सेकंड वाला आंसर। समझ गए। चाहे कितना भी आज थक लीजिए, चाहे कितनी भी परेशानी उठा लीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, एक दिन एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, उस दिन आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। आज मेहनत करिए बेटा, मेहनत का टाइम है, मेहनत करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ गधे घोड़े की तरह मेहनत मत करिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी लेके आए। एक क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में जब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को भी समझो कि क्वेश्चन कैसा आएगा। मैं धीरे धीरे करके और भी चीजें समझाऊंगा। जैसे ये लिखा है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बेबीज ड्रिंक मिल्क, बेबीज क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, ये ड्रिंक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस हमारे पास गया सिंपल में, सेंटेंस सिंपल गया जैसे अपन कहते हैं असर्टिव, बस ये वर्ब की यहाँ से इसको हटाओ, ये सेंटेंस क्या हो गया हमारे लिए सिंपल। अब ये सेंटेंस सिंपल है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करो। तो यहाँ पर ड्रिंक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ड्रिंक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ड्रिंक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हट गया आंसर हो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ वाला, ठीक है। और भी जानना, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, बेबीज चेंज नहीं होगा तो बेबीज का बेबीज और ड्रिंक का ड्रिंक। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई केम हियर यस्टरडे। सिंपल सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा दैट, आई को ही से चेंज करेंगे क्या हो जाएगा ही। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा ही हैड, और ये कम, हेयर का होता है देयर, और यस्टरडे का होता है द, और ये लिखा अपन ने प्रीवियस डे।
मैं आपको सारी ट्रिक समझाऊंगा, बस मैं चाहता हूं कि आप पहले टॉपिक जो है उसको धीरे धीरे करके क्लियर करो। उसके बाद मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा कि क्वेश्चन चाहे कोई सा भी बना रहा आप देखते ही हम आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर बस इसको मिला लो, ये केम है, ये हेयर है, ये दोनों हट गए, ये हेड है और ये वेंट है, ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास थर्ड वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव हो गया। अब दिमाग ये दौड़ाओ कि इंटरोगेटिव हो गया तो कौन सा इंटरोगेटिव है, फर्स्ट इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव। यहाँ पर लिखा है वेयर, इससे पता चल गया डबल इंटरोगेटिव। और ये भी ध्यान रखना इंटरोगेटिव में दैट नहीं आता। आप देखो यहाँ पर दैट है, यहाँ पर दैट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। ठीक है, फिर दोनों के दोनों में बचे हुए हैं, तो यहाँ पर वेयर और ये वांटेड टू नो नहीं आएगा, केवल आस्क्ड आएगा, तो आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ वाला। इसी इससे भी और जाना शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ऐसे ऐसे दूंगा, जहां पे अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होगा ना तो भी आप ऑप्शन के हिसाब से कर ले जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई एम गोइंग टू। ठीक है, तो सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस सिंपल है तो इज एम आर में जाएगा। ठीक है, वॉज वर्ब में, तो ये वॉज है, ये हैज और ये विल और ये हट गया, आंसर हो गया केवल हमारे पास फर्स्ट वाला। बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे ऐसे यूजेस ट्रिक्स दूंगा कि आप भी कहोगे सर मजा आ गया। आई हैव डन माई ड्यूटी, तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ये लिखकर ही टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को ही से चेंज करोगे ही, हैव का हेड, डन का डन, और यहां पर आई के साथ माँ है तो ही के साथ क्या हो जाएगा हिज, और ये लिख का ड्यूटी। अब आप इसको मिला लो, टोल्ड मी, ये है डन है, ये हेड है, और यहाँ पर हैव और ये डेड है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नरेशन को सिर्फ इस वजह से नहीं सीख पाते क्योंकि उनको लगता है चेंजेसमेंट बहुत ज्यादा। यार चेंजेसमेंट कितने भी क्यों ना बने रहे, आप इजिली सीख जाओगे। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहकर भी इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखा, और मैं किसी भी टीचर से नहीं सीखा। मैं इंग्लिश के मामले में हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, उसके बाद मेरे को बस अंतर इतना है कि मुझे इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट लगा, तो मैं धीरे धीरे करके इस पर कमांड करता चला गया और फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, तो मैंने उसी में जाना रुचि दिखाई और धीरे धीरे करके मैं पढ़ाने लगा और टीचर बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब आएगा नहीं, अरे आप कितने भी गधे बने रहो आप सीखोगे, बस इच्छा होना चाहिए सीखने की। आप सीखोगे, धीरे धीरे ही सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। हिंदी मीडियम में रहकर भी मैंने ये सब कुछ सीखा है, और नरेशन जैसा टॉपिक किसी टीचर से नहीं सीखा। ठीक है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा एलास आई एम अंडन, तो ये साइन जो मिल गया इससे हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन है, और एक्सक्लेमेशन साइन है तो इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया तो हमें फीलिंग्स देखना होती है। फीलिंग में अगर आप देखोगे कि खुश हो रहा है तो एक्सक्लेम विद जॉय लिखोगे, और अगर दुखी हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखोगे। तो आई एम अंडन, अंडन क्या है, निगेटिव जाएगा, निगेटिव जाएगा तो सोरो में डाल दो। ठीक है, देखो नहीं है कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ये सेड है ये हट गया, ये स्टेड है ये हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा क्राइड है ये हट गया, आंसर आ गया हमारे पास सेकंड वाला। ही एक्सक्लेम पैथेटिकली दैट ही वाज अंडिल, उसने बहुत धैर्य मतलब बहुत ज्यादा पैथेटिकली कहा कि यार मुझसे ये काम नहीं हो पाया, मैंने ये काम नहीं किया, नहीं कर पाया। ठीक है, चले इसके बाद अगला क्वेश्चन जो लिखा है, द बॉय सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रेवो यू हैव डन वेल। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कि चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए। सबसे पहले टॉपिक को मजबूत करिए, टॉपिक मजबूत करने के बाद कम से कम आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस, 1000 प्लस क्वेश्चंस, मेरा मानना है 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ये आपके लिए मस्ट है। अगर आप अपने जॉब के लिए अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस है तो आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए। किसी भी किताब से करो, किसी भी टीचर की किताब से करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर 1000 क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। तब जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा खासा जागेगा कि एग्जाम में जाने के बाद में हम क्वेश्चन को देखते ही करें, क्योंकि एग्जाम आपका अकेला इंग्लिश नहीं है, उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी और इंग्लिश भी है। तब चारों सब्जेक्ट में महारत हासिल करोगे तब जाके आप एग्जाम पास कर पाओगे। तो कहीं
कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वीक भी बनना पड़ेगा। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसमें हाथ पैर तो आपको चलाना नहीं है, ना मैथ की तरह तो करना नहीं है, तो वहां पर टाइम बचा सकते, बिल्कुल जीएस की तरह आ रहा है तो टिक कर दिया, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ गए। तो आपको क्या करना है कि जीएस की तरह टिक करना है और आगे बढ़ गए, वो समय बचाकर आप अपने मैथ में और रीजनिंग में भी दे सकते हो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ये जो क्लास है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए पूरी की पूरी जो सीरीज है वो हेल्पफुल भी रह रही होगी। जिसने नहीं देखी है वो डे फर्स्ट से लेकर डे 12 तक की पूरी सीरीज को देखे, वीडियो देखे, तो उससे क्या होगा, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउटफुल रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं डिसिप्लिन में और ज्यादा बेहतर कर सकूं आपके लिए। और जो वीडियो है उसे एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इतना सा काम है, आप लोग मेरी हेल्प या सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।